यस, पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, लेकिन खैर कांग्रेस ने अपनी सरकार बचा ली। कर्नाटक में पॉलिटिकल क्राइसिस और कांग्रेस और कुमार स्वामी की सरकार गिर गई और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कुछ कांग्रेस के विधायकों को खरीद के अपनी सरकार बना ली। तो राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई। ये तो आप जानते ही होंगे पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में, और इन 3 कंडीशन या केस के बारे में भी जानते होंगे। लेकिन क्या पॉलिटिकल क्राइसिस सिर्फ कांग्रेस के साथ ही होता है? नहीं। अभी रिसेंट जो खबर ट्रेंडिंग में चल रही है वो चल रही है उत्तराखंड की। उत्तराखंड पॉलिटिकल क्राइसिस, लेकिन मैं नहीं जानता कि मीडिया आपको ये सब चीजें क्यों नहीं दिखाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत एकदम से रिजाइन कर देते हैं, जिसके बाद तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये दोनों ही बीजेपी के ही है, कोई सरकार गिरी नहीं है, बस हाँ मुख्यमंत्री चेंज हुआ है। ट्यूसडे 9 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत रिजाइन करते हैं और अपना जो रेजिग्नेशन है वो बेबी रानी मौर्य, उधर की जो गवर्नर है, उन्हें सौंप देते हैं। जो इंटरनल खबर है वो कुछ ये कहती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत थी, जो उनकी जो गवर्नमेंट थी, उसमें जो उनके जो क्लोज एमएलएज या एमपीज थे उनके साथ जो दूरियां थी वो बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब कि जो एक डिस्प्यूट था वो क्रिएट होते जा रहा था बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर ही। मतलब उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर काफी डिस्प्यूट पैदा हो रहे थे और काफी जो एमएलए और एमपीज थी वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलने लगे थे। अब ये रीजन कैसे अराइज हुआ? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब हरीश रावत को हरा के कांग्रेस की सरकार जाके जब एक बीजेपी की सरकार बनी थी, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए उनकी कुछ आइडियोलॉजीज थी। उनका मानना था कि जो ऑफिसर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जब वो किसी राज्य को चलाएंगे तो उस राज्य में विकास होगा। यही रीजन था कि उत्तराखंड को एक ऐसे चीफ मिनिस्टर मिल गया था जो एमएलए एमपीज मतलब नेताओं की तरफ ना जाते हुए ब्यूरोक्रेट्स की तरफ जाने लगा था, ऑफिशियल्स की तरफ जाने लगा था। और कंडीशन ऐसी आ गई थी कि जो ऑफिशियल थे, ब्यूरोक्रेट थे, वो एक तरीके से पूरे स्टेट को चलाने लगे थे। ये मेरे ख्याल से ये बात सही भी है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नेता इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ता है, ये इलेक्शन सिर्फ इसलिए जीतता है ताकि उसका बिजनेस चले, तो उसको तो बुरा लगेगा ही। ऐसा ये ओपिनियन है, हो भी सकता है ये गलत भी हो और ये सही भी हो। इतिहास में भी ऐसा कई बार हुआ है कि गुलाम से सिर्फ गुलामी कराई जाती थी, लेकिन जब गुलाम सोचना शुरू कर देता है उस दिन उसके हाथ या पैर काट दिए जाते थे या उसे मार दिया जाता था। इतिहास भी गवाह इन घटनाओं का। और त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाई कमांड के ऑर्डर के बाद हटा दिया गया और तीरथ सिंह रावत एक नया मुख्यमंत्री को चुन लिया गया। तीरथ सिंह रावत, अब मुझे नहीं पता इनकी कैपेबिलिटीज क्या है, लेकिन आप लोग ट्विटर पे ट्रेंड देख ही रहे होंगे कि तीरथ सिंह रावत आते ही काफी कंट्रोवर्सीज में घिर चुके हैं। जब वो वुमेन्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि वुमेन्स के साथ क्राइम्स होते हैं क्योंकि वो कुछ जीन्स पहनती है। अब मुझे नहीं पता ये किस मेंटेलिटी या किस आइडियोलॉजी का है, क्योंकि इनके खिलाफ नॉन बीजेपी आइडियोलॉजीज के लोग नहीं बल्कि बीजेपी की कई महिलाएं नेता तक बोल रही हैं। मतलब जो क्राइम करता है उसकी कोई गलती नहीं है, ये वो लोग होते हैं जो वुमेन को ही कटघरे में खड़ा कर देते कि गलती आप ही की थी, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने। खैर, इस वीडियो में हम जीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में हम उत्तराखंड के पॉलिटिकल क्राइसिस की बात कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के रेजिग्नेशन देने के बाद भी जब तक एक नया मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता, जो गवर्नर है वो उन्हें ये इजाजत देती है कि वो ऐसा एक्टिंग सीएम काम करें। त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया के सामने ये बोलते अपने रेजिग्नेशन के बाद, मैं पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक स्टेट को सर्व कर सकूं। द पार्टी गिव मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सर्व दिस स्टेट फॉर 4 years. आई हैड नेवर इमेजिन्ड दैट आई वुड गेट such an opportunity. The party has now decided the opportunity to serve as a chief minister should be given to someone else. और ये जो डिस्प्यूट था जो एमएलएज और एमपीज के था, ये काफी टाइम से देखने को मिल रहा था कि जो सीएम ऑफिस था वो सीएम ऑफिस कोई नेता या मंत्री होल्ड नहीं कर रहा था, ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे थे, जिस वजह से जो एमएलएज और एमपीज थी उनके बीच में ये डिस्प्यूट पैदा होने लगा था। अभी हाल ही में हरिद्वार कुंभ मेला जैसे मेजर प्रोडक्ट से रिलेटेड नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी, जिसमें बीजेपी को लग रहा था कि उनका नाम खराब हो रहा है। इवन छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह और नेशनल जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम, ये दोनों काफी टाइम से कांटेक्ट में थे उत्तराखंड के, जहाँ पे लोग इनसे शिकायतें कर रहे थे और काफी टाइम से ये हिंट भी आ रहा था कि जो सरकार है वो चेंज होने वाली है। लोगों को आइडिया नहीं था कि बीजेपी की रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन हाँ ये उन्हें पता चल गया था कि मुख्यमंत्री जरूर चेंज होने वाला है। और उन्हें फिर दिल्ली बुलाया गया और होम मिनिस्टर अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ उनकी क्या बात हुई ये भी खैर कोई नहीं जानता। अब ये बात तो हुई उत्तराखंड की। बीजेपी ने एक सपना देखा था कि कांग्रेस मुक्त भारत,
और बीजेपी की अगर मैं 2014 से लेके आज तक आपको बताऊं तो बीजेपी ने बीजेपी के अलायंस से बंगाल, केरल, पुडुचेरी और कुछ राज्यों को छोड़ के इवन उन्होंने हर राज्य पे रूल किया है। 2014 से लेके अब तक उन्होंने हर राज्य पे रूल किया, या तो बीजेपी ने या बीजेपी की अलायंस गवर्नमेंट में। लेकिन ये देखा गया है कि बीजेपी के अंदर एक जो लालच था कि हर जगह अपनी सरकार बनाना, जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसे केस भी देखने को मिलेंगे जहां पे बीजेपी का सिर्फ एक ही विधायक जीता है लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार बन गई क्योंकि उन्होंने कॉलिजन कर लिया सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए। और ऐसे कई केसेस भी मिलेंगे जहां पे बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है फिर भी उन्होंने छोटी पार्टीज के साथ कॉलिजन किया सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसा केस सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल इलेक्शन होने से पहले जब स्टेट इलेक्शन हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, तो तीनों में कांग्रेस की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वोट मिला था क्योंकि लोग बीजेपी से परेशान हो गए थे कि उधर विकास हुआ है नहीं। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला और घोटाले इतने हो रहे थे लाइन से कि लोग उधर के परेशान थे, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को सरकार को हटा के कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बात अलग है कि शिवराज सिंह चौहान ने कुछ विधायकों को खरीद के वापस अपनी सरकार बना ली। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें, ऐसे लोग कहते हैं कि राजस्थान के अब जो वोटर है वो हर 5 साल में सरकार चेंज करता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हुई थी इसलिए कांग्रेस जीती। लेकिन कुछ एनालिटिक्स ये भी कहते हैं कि बीजेपी को जिस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान था बीजेपी को हराने के लिए वो खुद बीजेपी ही थी, क्योंकि वसुंधरा राजे भी वन ऑफ दी वैसी लीडर बन चुकी थी जो हाई कमांड की बात नहीं सुनती थी। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी कई बार बातें इग्नोर कर देती थी, जिस वजह से वसुंधरा राजे को हराने के लिए शायद से कांग्रेस ने जितनी मेहनत की थी उतनी ही बीजेपी ने भी की थी, क्योंकि बीजेपी अब राजस्थान में वसुंधरा राजे का फेस नहीं देखना चाहता था। और बीजेपी में कई सारे ऐसे लीडर्स भी थे पुरानी आइडियोलॉजी के जो एक वुमेन के अंडर में काम नहीं कर सकते या उनकी शान के खिलाफ था, पैट्रियार्ची सपोर्ट करने वाले। और ऐसा उत्तराखंड ही नहीं या फिर और केस नहीं, हाल ही में कर्नाटका में थी जिसकी लास्ट गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी। उसके बाद शंकु या हंग असेंबली होने की वजह से जो कांग्रेस है वो एक स्टेप पीछे लेती है और एच.डी. कुमारस्वामी जो कि देवेगौड़ा के बेटे होते हैं उनको चीफ मिनिस्टर बना देती है, जिसकी वजह से इनकी कॉलिजन की गवर्नमेंट बनती है। लेकिन बीजेपी उधर अपनी सरकार बना लेती है, आप जानते हो किस वजह से। लेकिन अब जो येदियुरप्पा है उनसे या बीजेपी की गवर्नमेंट कर्नाटका में नहीं संभल पा रही। रीज़न क्या है? गरीबी खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है वो कई चीज़ों में मनी क्राइसिस या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंटरनल डिस्प्यूट बढ़ रहा है गवर्नमेंट के बीच में, कि जब भी कोई अपनी ही पार्टी को छोड़ के आपकी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आता है, आपकी पार्टी में घुसता है, तो उसे भी कुछ चाहिए। दूसरी बात ये भी है जो सीडी स्कैंडल हुआ है जिसकी वजह से उधर के मिनिस्टर ने हाल ही में रेजिग्नेशन भी दे दिया, लेकिन फिर भी इंटरनल डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें नया कानून भी लाना पड़ा। और ये कंडीशन सिर्फ उत्तराखंड या कर्नाटका भी नहीं है, बीजेपी इसके साथ साथ मणिपुर और त्रिपुरा में भी पॉलिटिकल क्राइसिस झेल रही है। और जो रीज़न है वो सिर्फ एक ही है, बीजेपी के खुद का इंटरनल डिस्प्यूट। मतलब बीजेपी जिसका सपना था कि हर राज्य में उनकी सरकार हो, लेकिन अब वो सरकार है अंदर ही अंदर मतभेद की वजह से टूट रही है। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे कि उत्तराखंड का पॉलिटिकल क्राइसिस क्या था। नेक्स्ट वीडियो में जो हाल ही में 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले उस पर हम लोग बात करेंगे। सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और कमेंट कीजिए अपने व्यूज़ और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा।